श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जू की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। अपन समझ रहे हैं शिक्षा पत्र, और शिक्षा पत्र चौथे को अपन 17वां श्लोक कंप्लीट नहीं कियो। दैट मीन्स अभी अपने क्रमशः में चल रहे हैं। तो अब कहाँ तक बोले तो याद नहीं है, तदपि अपन यहाँ से ले रहे हैं 15वें श्लोक से। फिर से ले रहे हैं 15, 16, 17 देखें तो लेंगे। तो अपन वापस वो तत्व चिंतन ग्रंथ से ही, पर थोड़ो सो या में सो अपन वो ले लेते हैं, क्या कहें कि हम काय पे बोल रहे थे वो समझ पड़े ना यासु। तो यहाँ पे जैसे कि शब्दार्थी ले रही हूँ, अपने ही तेज से प्रकाश युक्त हैं तो वो भक्तन के आगे प्रकाश रहित हैं। बाहर विराजे हैं तो वो सदा भक्तन के अंतःकरण में विराजे हैं। स्वतंत्र हैं तो वो परतंत्र हैं। सर्व सामर्थ्य युक्त हैं तो वो असमर्थ हैं। ये 15वें श्लोक को। फिर 16वें श्लोक को कुछ या प्रकार से है कि ऐसे विरुद्ध गुण गुण के घर कृपालु पुष्टि मार्ग कृष्ण के शरण ही निरंतर हृदय में भावना करें। या प्रकार से विरुद्ध गुण के घर जो काहुत जाए जान्यो न जाए, ऐसे रसात्मक भावात्मक प्रभु पुष्टि मार्ग में विराजत हैं। ऐसे भक्तन पर कृपालु श्री कृष्ण फलात्मक हैं। यहाँ पे रसात्मक भी आयो, भावात्मक भी आयो और फलात्मक भी आयो। अब बच्चियों क्या स्वरूपात्मक, स्वरूपात्मक। तो ऐसे हम तिनकी निरंतर शरण जाइए और मन वचन कर्म करी सर्व भाव से शरण रहिए, यानी निरंतर शरण में भी रहिए। और जैसे कि आचार्य जी कहे हैं शरण की भावना में क्या अष्टाक्षर को महामंत्र सर्वसिद्धि करता जाने अष्टप्रहर स्मरण करिए करिए कि जो विज्ञप्ति में श्री गोसाई जी कहेंगे यदुक्तम तताच चरणे ही श्री कृष्ण शरण मम तथा एवास्ति नश्चित्य महिके पारलौकिके। जो तातचरण श्री आचार्य जी ने श्री कृष्ण शरण मम कहो है, ताही ते यह लोक और परलोक में निश्चिंतता है। फिर 17वें श्लोक में कुछ या प्रकार से है कि साधन रहित साधन करवे वारो असाधु अथवा साधु शरण गए ते संशय रहित समग्र फल को प्राप्त होए। टीका, कोई जीव में एको साधन नहीं है और कोई जीव में अनेक प्रकार के साधन करत हैं। तो कोई जीव साधु है, परम सुशील है, और कोई ऐसे के काम क्रोध लोभ मद मत्सर रहित है, और कोई असाधु है, कोई काम क्रोधादिक दोष सु भर्यो हो। कोई जाति देवता मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल पर्यंत पशु पक्षी आदि अखिल में ते कोई जीव श्री ठाकुर जी कि शरण में जाते हैं तिनको निश्चय करे कि फल की प्राप्ति होगी, हमें संदेह नहीं। यह प्रकार से 17वें श्लोक को अपन ने ये शब्दार्थ है। अब यह को अपन संदर्भ देख रहे हैं कहीं में तत्व चिंतन ग्रंथ में, तत्व चिंतन ग्रंथ में देख रहे हैं। 1 मिनट में जरा तो उठे वगैरह तो था ही नहीं भाई। बस श्रीनाथ जी ये तत्व चिंतन ग्रंथ में अपन देख रहे हैं। मैंने वहाँ में क्या कही है मुझको याद नहीं है, क्योंकि वो जो 30 मिनट की जो हुई ना वहाँ में पता नहीं है, मगर फिर भी जैसे तत्व चिंतन ग्रंथ अपन को थोड़ा सा बहुत निर्देश कर रहे हो है। क्या निर्देश कर रहे हो पहले देखें। और तत्व चिंतन ग्रंथ को देखिए पहले जा भांति सु अपन को शरण में रहवे की कही है। तो शरण में रहवे को जो है ना वो यह प्रकार है तत्व चिंतन ग्रंथ में कि नाहिन रहो मन में ठौर। क्षमा वारी जाऊं। नाहिन रहो मन में ठौर नंद नंदन बिनु कासु कर आनिए चित और। क्षमा नंदन नंदन के बिना और कौन सा अपन चित्त लगावे ना। चलत चितवत दियो स जागत स्वप्त सोवत रात हृदय ते यह मदन मूर्ति छिन इत उत न जात। कहत कथा अनेक ऊधो लोभ लाभ दिखाई कहा करे घट प्रेम पूरन सिंधु नाय समाये। श्याम गात्र सरोज आनन ललित गात मृदुहास सूर ऐसे दरस को यह मरत लोचन प्यास। भगवत सौंदर्य की विलक्षणता ही विलक्षणता है। सौंदर्य यानी मन, नहीं कि फेस एंड फिगर।
ભગવત सौंदर्यની આ વિલક્ષણતા છે, यानी प्रभु के मन की ये विलक्षणता है। ભગવત સૌંદર્યની આ વિલક્ષણતા છે કે આ પ્રતિક્ષણ નૂતનતા ધારણ કરે છે અને નૂતનતામાં રુચિ ઉત્પન્ન થવાથી સ્વરૂપાત્મક સુધા પાનમાં તૃપ્તિનો અભાવ જ રહે છે। પ્રભુ કે દર્શન કરતે બી જોતા તૃપ્તિ ન ઉપજે। આશ્રયના સ્વરૂપમાં અનંત સૌંદર્ય અને અનંત સુધા પાનની प्यास बनी रहे छे। तो या के लिए मैं थोड़ा सा अपने स्वयं भावना, दैट मीन्स मेरी भावना जो है वाक्य लिए कहना चाह रही हूँ कि जैसे सूर ऐसे दरस को या मरत यह लोचन प्यास यूँ, वैसे भी जो नेत्र हैं वो मीन रूप हैं। जलचर लोचन छिन छिन प्यासा कठिन प्रीत परमानंद दासा। ये प्रीत की स्थिति कुछ ऐसी है कि सूर ऐसे दरस को मरत लोचन प्यास। तो वो एक और कीर्तन है कि लोचन भय श्याम के चेहरे, लोचन भय श्याम के चेहरे चेते पे सुख पावत, यानी अपन देखे ना तब आन सुख पावे। चेते यानी देखनो। लोचन भय श्याम के चेहरे चेते पे सुख पावत कोटिक मान तन फेरे न हेरे। अपन लाख अपने दृष्टि को कहें कि नहीं वहाँ मत देखो, वहाँ मत देखो, तो भी दृष्टि वही जाए। मतलब लोचन भाई श्याम के चेहरे। अब कोई की शिनाजी पे सो दृष्टि हटाओ, कैसे हटावे, हट सके? अरे जब सन्मुख आ ही गए हैं, दर्शन करने ही हैं। अब कई लोग क्या करें, दर्शन करते समय ना आंख बंद कर लें। अरे भाई अभी दर्शन करने, जब दर्शन दे रहे हैं तब आंख बंद कर लिए, और जब दर्शन नहीं हो रहे तो हमसे कहें कि हमको ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे। अरे वाह भाई, आप कैसे कहना और क्या समझाना। बस ये आप जो लोग आंखें बंद करते हो खुली रखना मेहरबानी करके, क्योंकि ठाकुर जी जब दर्शन दे रहे हैं तो इनको भर भर पियो ना, पियो ना। आवाज में आंख बंद करके मन ही मन में जाने क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तब मुझको उनकी मतलब अज्ञानता पे एक हंसी भी आती है, और ये भी होता है कि इनको दोष नहीं, इनको कोई समझावे वालों ही नहीं है। ये जाने का जब सामने दर्शन दे रहे हैं तब आंख बंद कर लेते हैं। तो ये अपन को देखना पड़े कि यहाँ पे कोटिक मोतन फेर न हेरे, मतलब लाख अपन अपने नज़र को समझावे कि वहाँ मत देखो, तो भी वहीं नज़र जाए। लोचन भय शाम के चेहरे हा हा करत परत हरिचरणन, हा हा करत परत हरिचरणन ऐसे वश भय उन्हीं, ऐसे वश भय उन्हीं, मतलब प्रभु उनके ऐसे वश हो गए हैं क्योंकि अब ये चेहरे हो गए हैं। उनको वदन विलोकत, विलोकत यानी निरखनो, निष्दिन मेरो कहो न सुनही। हाहा करत परत हरि चरणन ऐसे वश भय उन्हीं, उनको वदन विलोकत, विलोकत यानी निरखनो, निष्दिन एक दिन एक वक्त नहीं, निष्दिन मेरो कहो न सुनही, यानी मेरी ये आंखें हैं ना, मेरो ही कहो नहीं माने। बोलो अब कैसी अटपटी बात हो गई कि नहीं। ललित त्रिभंगी पर अटके फटके खमा वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। ललित त्रिभंगी पर अटके फटके मोसो तोरी, मोसो तोरी सूरदास हम पे रीस कीनी आपन श्याम सो जोरी। यानी इन आँखन ने, इन नेत्रन ने क्या किया है, मैंने 1000 बार कही कि वहाँ पे मत जा, तो वहीं देखे, यानी श्याम सुंदर को ही देखें, शिनाजी को ही निरखें, और फिर भी आँख मेरी, दृष्टि मेरी, नेत्र मेरे, मगर लोचन भय श्याम के चेहरे। कितनो सुंदर बतावे कि ललित त्रिभंगी पर अटके भी और फटके भी, मोसो तोड़ी, यानी इन आँखन ने मोसो तोड़ लियो। सूरदास हम पे रीस की नहीं, क्योंकि मैंने आपको कही ना कि वहाँ मत देखो, मत देखो, यानी अपनी ही दृष्टि को समझायो कि वहाँ मत देख, तो मैंने मोसो तोड़ दियो। मोसो तोड़ी आपन श्याम सो जोरी, खुद ने श्याम से जोड़ ली। लोचन भाई श्याम के चेहरे, इन आँखन ने जब सु प्रभु उनके दर्शन किए, इन आँखन ने जब सु प्रभु उनके यानी श्रीनाथ जी के दर्शन किए, तब सु उनकी गुलामी स्वीकार ली। गुलामी हो, लोचन भाई श्याम के चेहरे, चेहरे को मतलब गुलामी, दासी। जब सो इन आँखन ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, तब सो उनकी गुलामी स्वीकार ली है। ऐसा कहें है कि गुलाम तो
तब होवे कि जब खरीदार के हाथ बिक जाए। गुलाम तब हो कि जब खरीदार के हाथ बिक जाए, फिर क्या हो कि वहाँ को अपना अस्तित्व ही ना रहे, वहाँ को फिर अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही न रहे। गुलाम को कभी कोई सुख को अनुभव ही नहीं होवे। जब तक वहाँ को खरीदार वहाँ को जैसा बैठा वैसे बैठनो और जैसे नचा वैसे नाचनो, जब कहे खड़े रहनो, वहाँ के लिए नींद क्या, भूख क्या, प्यास क्या, थकान क्या, कुछ नहीं। वो तो बिक गयो, वो तो बिक गयो। यो तो बिका जब बिक गयो हो ने, वहाँ को अपनो तो कोई अस्तित्व रहो ही नहीं। फिर वहाँ को कोई प्रकार कोई के ने सुख को अनुभव ना करे, मतलब गुलाम कभी कोई सुख को अनुभव नहीं करे। मगर ये गोपी जन के साथ तो उल्टी बात हो गई। ये गोपी जनन के साथ तो उल्टी बात हो गई कि लोचन भय शाम के चेहरे, चेहरे यानी गुलाम हुए पीछे कोटि कुटे सुख को अनुभव करवे लगी, चाहे मानसी में ही क्यों ना हो। शिनाजी के लिए कहूँ तो क्या, शिनाजी के लिए मतलब હવે ગુજરાતીમાં કહી દઉં છું, નહીં તો હમણાં ઓલા ગુજરાતીવાળાને એમ લાગશે કે અરે બાપરે જે આપ તો પાછું વ્રજભાષામાં આવી ગયા. આનું ગુજરાતી કરી દઉં, મનમાં ચર કરી લઉં. શિનાજી શિનાજી કરું તો ગુજરાતી આવડી જાય. શિનાજી 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 લોચન ભાઈ શ્યામ કે ચેરે. કીર્તન નથી બોલતી. હા, ગુલામ તો ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે ખરીદારના હાથે વેચાઈ જાય, પછી પોતાનું અસ્તિત્વ જ ખોઈ બેસે. ગુલામ ક્યારે સુખનો અનુભવ ન કરે. પરંતુ ગોપીઓ સાથે તો ઉલટી વાત થઈ ગઈ કે લોચનભાઈ શ્યામ કે ચેરે, ચેરે એટલે ગુલામ. એટલે ગુલામ થયા પછી કોટી કોટી સુખનો અનુભવ કરવા લાગી, ચાહે તો માનસીમાં જ કેમ ના હોય. શિનાજી માટે તો શું કહું, સંબંધો પર દૃષ્ટિ ના રાખી, લીલામાં દૃષ્ટિ રાખીએ, લીલામાં દૃષ્ટિ રાખીએ. પ્રભુનું નામ પ્રીતમ એટલા માટે છે કે ભક્ત જ્યારે પ્રભુ માટે પ્રેમની અંતિમ એમાં આવી જાય ને, પછી તો મારાથી શબ્દ જ નથી બોલાતા. એક મિનિટ. ચલો ને, આને હું નહીં બોલી શકું વધારે, કેમ કે મારી જ્યારે સ્વયં ભાવના હોય ને ત્યારે મારી કોઈ મર્યાદા તૂટે એની પહેલાં એને શિનાજી શિનાજી કહીને છોડી દેવું, મૂકી દેવું, એમ. કોઈ જરૂરત નથી. ચાલો આપણે આવી જઈએ પાછા તત્વચિંતન ગ્રંથમાં કે નાહીન રહ્યો મન મેં ઠોર. એટલે અહીંયા જે આપણે ભગવત સૌંદર્યની જે વિલક્ષણતા છે એ આ લોચનભાઈ શ્યામ કે ચેરે. એટલે આમાં તો આપણે સમજી જ ગયા છે થોડું ઘણું. તદપી આપ શ્રીના અનંત સૌંદર્ય અને અનંત સુધા પાનની પ્યાસ બની રહે એના માટે શ્રી હરાયચરણ સ્વાનુભાવ પ્રગટ કરે છે. એટલે હું પણ હમણાં પોતાની સ્વયં ભાવના પ્રગટ કરી, હવે શ્રી હરાયચરણ સ્વાનુભાવ પ્રગટ કરે છે. મુખ વિધુ લાવણ અમૃત એક ટક પીવત નાહી અઘૈયે હો. પ્રભુના મુખારવિંદને એક ટક, આ પ્રેમી હૃદય હોય ને તો જ આ કામ લાગે હો, બાકી ખબર નહીં. જે પ્રેમી હૃદય હોય ને એને પલ પલ ક્ષણ ક્ષણની તુલના હોય, એને તોલે કોઈ ના આવી શકે, કેમ કે ભરપૂર વિપ્રયોગ યોગાગ્નિની સાથે હોય. એ એક ક્ષણની અંદર એટલું બધું પી લેવા માગે છે, છતાં પણ એ અતૃપ્તની અતૃપ્ત અવસ્થા જ રહે. મુખ વિધુ લાવણ્ય અમૃત એક ટક પીવત, એક ટક એના જેટલું ભીતર કહીએ સમાવીએ, ઉતારીએ એમ શબ્દ નહીં બોલવાનું કે ભીતર ઉતારીએ. શું ઉતારીએ? ઘૂંટોડા થોડા છે તે ઉતારીએ. જેટલું અંદર સમાવીએ, અમૃત તો જેટલું અંદર પીવાય એટલે જેટલું સમાવીએ, નાહી અગય્ય હો. કાશ આવી ચરમ સીમાનો પ્રેમ આપણા સૌને થઈ જાય તો કેવો આનંદ રહે ને. શિનાજી બાવા તો ખરેખર એવા આનંદમાં આવે ને પૂછો નહીં. એમ કોટાના કોટી મેં કોઈક એક બિરલા. આ તો આપણે વાતો કરીએ છીએ, વસ્તુ સ્થિતિ જુદી છે. થોડુંક વાંચન કરીને આવેશમાં આવી જઈએ એ પણ વસ્તુ સ્થિતિ જુદી છે. પણ અહીંયા સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ કે નહીં એ આત્મા અવલોકન તો આપણે જ કરવાનું રહ્યું. બીજું છે શ્રી વલ્લભ મુખ કમલ કી હું બલબલ જાઉં. હવે શિનાજીનું સ્વરૂપ શું છે? નિર્ગુણ.
પછી બીજું શ્રી હરાયચરણ શું નિર્દેશ કરે છે? શ્રી વલ્લભ મુખ કમલ કી હું બલ બલ જાઉં. આ પ્રગટ છે સગુણ. निर्गुण नो निर्देश अटपटो रसना शी पेरे कहिए, कोई बात नहीं, शी पेरे कहिए तो कोई बात नहीं, चलो ने सगुण स्नेही श्यामणा भला अहर्निश दर्शन पाओ. એટલે આ સગુણ સ્વરૂપ શ્રી વલ્લભ મુખ કમલ કી હો બલબલ જાઉં, રૂપ સુધા અચવત દ્રગ નેક નાહી અઘાઉં. આ શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનું વર્ણન. રૂપ બે એક તે, નિર્ગુણનો શ્રીનાથજી, સગુણ શ્રી વલ્લભ પ્રભુ. એટલે આ પ્રકારથી આપશ્રીનું અખિલ મધુરમ સ્વરૂપ, સર્વજ્ઞાત ધર્મી વિપ્રયોગાત્મક, એક એક શબ્દે શબ્દે ધ્યાન આપવાનું, એની ગહેરાઈમાં જવાનું. एम नहीं कह रहे बेटी जी आप जितना लेके जाओगे ना इतना ही गहराई में हम जा सकते हैं, हमें ही नहीं मालूम कितना गहरा है. अरे इसमें आप प्रवेश तो करो, फिर ये ना देखो कि कितना गहरा है. अब जब ये ठानी ली के डूबना है, प्रेम नदी को पेर वो वाकी टेढ़ी धार, पार पड़े सो डूब ही और डूबे उतरे पार. ये वो भव सागर तो है नहीं कि वो दरिया में जाके अपन मध्य धारा में जाके डूब जाएंगे. नहीं नहीं, ये तो कृपा सागर है, ये लीला सागर है, ये भाव सागर हैं, ये शिक्षा सागर हैं, ये दीनता सागर है, ये सेवा सागर है, ये प्रेम सागर है. डूबो डूबो, या में जीवन है या में मृत्यु नहीं है. तो उपरोक्त प्रकार मतलब कि आप श्री महाप्रभु जी को जो अखिलम मधुरम सर्वज्ञात धर्मी विप्रयोगात्मक श्री स्वामिनी जी ना हृदय रूप अलक्ष कुटीરમાં વિરાજમાન છે. શ્રી પ્રભુ ચરણોએ મધુરાષ્ટકના મંગલાચરણના શ્લોકમાં આજ્ઞા કરી છે કે નમામી મદાચાર્ય નિગૂઢ હૃદયાન પ્રભુન, નિગૂઢ ગુણને નિગૂઢ ભક્તિચ્છાપૂર્વકાન સર્વાજ્ઞાત લીલાતી મોહનાન. એને નિગૂઢ હૃદય ભૂતલસ્થ સ્વકીયોને પોતાના અખિલમ મધુરમ સ્વરૂપનો અનુભવ કરાવવા માટે આ ભૂતલ ઉપર પ્રાદુર્ભૂત થયા. यानी भूतलस्थ जीवन में कैसे अपने निज जन, सर्वजन की बात नहीं भाई, निज जन कैसे भक्ति इच्छा पूर्वकान, भक्ति इच्छा जिनको ऐसी इच्छा है कि जो श्री वल्लभ प्रभु के वो कहने के अति विप्रयोगात्मक जो स्वरूप है, या के लिए तो सिर्फ वास्तव में अनुभव की बहुत जरूरत है. जिनके हृदय पे कृष्ण प्रेम की चोट न लगी हो, मैं कैसे बताऊं, कौन से शब्दन में वर्णन करूं. जिनको चोट ही नहीं लगी, उनको एहसास ही नहीं कि क्या होती है चोट. और जिनको चोट लगी है वो हर भगवत भक्त प्रेमी से पूछ लो कि चोट क्या है, विरह क्या है, ताप क्या है. जैसे कि बताए कौन सा वो पीवत नाही अघइये हो, एक टक पीवत, एक टक पीवत, पीवत नाही अघइये हो. बस ये वो वाली बात है. ज्या समय मुझको भी पता नहीं चलती थी कि यही को प्रेम क्या का है, भगवत प्रेम यही को क्या का. वो नयो नयो एकदम 23-24 ज़्यादा से ज़्यादा खींच के लो तो 25 साल की उम्र, एक टक श्रीनाथ जी को देखते रहनो. वो सभी लोग जितने भी आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं कि थोड़े हाथों का हाफ क्रैक हैं या फुल क्रैक भी हो सकें. कालिंदी बेटी जी जो आवे जाए वाले सब देख रहे हैं. हमें गंगादास जी भी देख रहे हैं कि बेटी जी पलक भी नहीं झपका, हम खाली श्रीनाथ जी को देखते ही रहें. फिर हर कोई कंटाल तो जाए नहीं, ये क्या है भाई पागलपन, ये क्या बात हुई. फिर गंगादास जी कहें कि यो कही होवे एक टक देखवारो, तो यो कही हो तो मेरी मरो मन ही नहीं अगावे ना, नजर ही नहीं हटे. फिर वो सब बताते प्रेम हूँ करो, प्रेम की रीत हूँ ना जानो. तुमने कि तो कैसे होवे, कहाँ होवे, ये सब श्रीनाथ जी समझा देंगे. और वास्तव में श्रीनाथ जी ने समझा दिया, बराबर समझाया, घोट घोट के समझाया. जैसे वो चंदन घुटे तो क्या, केसर घुटे तो क्या. घोटवे को मतलब है जको अपन घोटे है ना वहाँ पे जोर देके को पीस डाले बराबर को, बराबर को. बस वो बराबर घोट घोट के बतायो श्रीनाथ जी ने कि ये एक टक देखनो का. और वाको भी तब ये होवे कि पीवत नाही अघइये हो, रूप सुधा अचवत दग नेक नाही अघाऊं.
यानी ऐसे श्री वल्लभ प्रभु का स्वरूप है कि श्री महाप्रभु जी के, हालांकि चरणारविंद से ज़्यादा तो ऊपर दृष्टि कभी जाती ही नहीं है। वो कोई कहना कि एक धार धार के देख लो, यानी वो तुम टकटकी लगाए देख लो, वो नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ तरंग उठ रही है कि नहीं, कि लौकिक भावनाएं उठ रही हैं खाली, कि मेरा संसार अच्छो कर दो, न मेरे को तबियत अच्छो कर दो, न बेटा बेटी को कर दो, न धणी को यूँ कर दो, न इन सब बातों को मुझको मालूम नहीं। जहाँ स्वरूप के प्रति एक चोट लगे, मतलब कि हृदय के ऊपर, जाको कहना लगन लगन, लगन लगे, अगन जगे, मगन हो जाए, बस ये स्थिति श्रीनाथ जी को देख के हुई है, बस इतना मालूम। अब अपने माथे विराजते स्वरूप है ना, वही साक्षात श्रीनाथ जी हैं, क्योंकि ये स्वरूप छिन इत उत न जाए। अब तो ये स्थिति है कि छिन इत उत न जाए। तो यासु श्री आचार्य चरण के लिए भी यूँ करें कि निगूढ़ हृदयान भूतलस्थ स्वकीयो ना, स्वकीय सो अधिक तदीय, तदीय यानी ભગવદી, પોતાના અખિલ મધુરમ સ્વરૂપનો અનુભવ કરાવવા માટે આ ભૂતલ ઉપર પ્રાદુર્ભૂત થયા। અમે अपन सब तो आ गए। हम श्री दामोदरदास सरसानी जी, पद्मनाभ दास जी प्रभृति स्वकीय आप श्री के सर्वाज्ञात धर्मी विप्रयोगात्मक अनुभव के अधिकारी हैं। अब अपने अपने आप सब देख लेना कोई विप्रयोग है या नहीं है, तो कितनों कितनी मात्रा में, कितनों हम चला ले रहे हैं, कितनों हमको चैन पड़ जा रहे हो है, कितनी बेचैन अवस्था में हैं, कोई सो कह नहीं पावे, सह नहीं पावे, रह नहीं पावे, तो कोई अपनो एक खास अंतरंग जैसो हम मेल बांट के वह विप्रयोग की कुछ भावना, श्रीनाथ जी की कुछ चिंतन मनन कुछ तो करें। एक तो जो ये तादृशी के संग बैठ के निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशी जनी, तो वो एक तादृशी विष्णु तो हो ही ना। बाकी संग बैठ के थोड़ी सी श्रीनाथ जी की कुछ तो कहें, कुछ तो बात करें, क्योंकि मेरे सामने तो यहाँ पे भी श्रीनाथ जी को चित्र जी है, यानी कि मुझको बात भी करनी है तो सामने ठाड़े ठाड़े एक प्रेरणा देते जा रहे हैं मेरे को। मगर हाँ, जो मूल है वो तो खुल ही नहीं रहा है, जो को मुझको चाहना ना वो नहीं खुल रहा है। सूत है मतलब ये है कि विप्रयोगात्मक के अनुभव के अधिकारी सभी तो होते नहीं हैं। मैं यदि ये सोचूं भी तो गलत सोच रही हूँ कि मैं ये सोचूं कि विप्रयोग के अधिकारी सभी हों, नहीं, मगर जो भी हैं, ऐसा नहीं कि अपने ग्रुप के अंदर ऐसे नहीं हैं, अपने ग्रुप में ऐसे हैं, अपने ग्रुप में ऐसे वैष्णव भी हैं कि जो विप्रयोग के अधिकारी होवे के साथ साथ अनुभवी भी हैं। श्रीनाथ जी ये क्या है, ये ऐसी आज मेरे को इतना दुख दे रहे हो ना, पता नहीं क्यों। बस हाँ, अब हो गया कुछ। चलो वापस अपने आप पे आ जाता है। कभी कभी रसाभास हो जाता है तो हो जाता है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, कभी कभी होता है। जाने क्या कह रही थी, हाँ, अनधिकारी कई ऐसे अपने ग्रुप में ऐसे हैं, पहुंचे हुए वैष्णव हैं, जितनों मैं कह रही हूँ बाकायदा को महसूस कर रहे हैं। हाँ, बस ये मत सोच लेना कि मैंने आप ही को कहा। जिन जिन को चोट लगी भैया उनको तो जरूर कहा, जिनको चोट नहीं लगी तथैव तस्य, तो कहें बेटी जी बहुत सन को चोट लगी भैया। हाँ, बहुत ऐसे मर्मी हैं, ये मर्म को जानने वाले हैं। हम जो सत्संग कर रहे हैं कोई कोई व्यक्ति को मध्य रख के नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो साक्षात श्रीनाथ जी को केंद्र में रख के कर रहे हैं। जब स्वरूप की बात होती है तो वहाँ अन्यथा भाव नहीं आते। हम क्या करते हैं कि स्वरूप के साथ लेके फिर अन्यथा भाव के साथ खुद को भी बिगाड़ करें और दूसरे को भी करें, हो जाए कल्याणपुर पूरो यो। और निमित्त कौन बन जाए, कालिंदी बेटी जी। दंडवत करूँ प्रभु, मैं नहीं बनना चाहूँ। तदपि मैं उन सबको आवकारूं कि जो श्रीनाथ जी को अपने आत्म पटल पे धारण के, ना मेरी पलकन सो मग झारूं, जामग मेरो पिया व तन मन जो बनवारूं।
बस वो मेरी पलकन सो मग झारो। मतलब ये थोड़ी कि श्रीनाथ जी वो मार्ग में पधारे होंगे और हम वो राह देख के वो बैठे हैं और सब वो क्या कहते हैं कि मनोरथ की सब तैयारी और सामग्री तैयार ने, कुंज तैयार ने, श्रम भोग की सामग्री, ये सब ठीक, इट्स ओके, इट्स ओके। हम सब ये ग्रंथि सुबंध के बैठ जाते हैं कि भाई मेरी पलकन सो मग झारो। नहीं नहीं, वो बात ही कुछ अलग होती है। ये मारक थोड़ी जो जा मारक सु मेरो पी आवत, मेरो मारक तो कौन से पी सु आवत। मेरे नेत्रन के मारक सु पधारे, मेरे रसना के मारक सु पधारे, मेरे हृदय पटल के मारक सु पधारे, मेरे वो कहने के आत्म पटल पे पधारे। बस आप पधारते ही रहते हैं। आप तो कभी यहाँ से एक बात जरूर कहूँगी कि विदा करे हो तो आप पधारे, यहीं विराजे हैं, तो विदा ही नहीं करे हो कभी भी। मर ना जाऊँ मैं विदा करूँ तो। हाँ, फिर भी वो क्षण क्षण को जो विप्रयोग है कि ये भले विराजे यहाँ पे, पर कोई भक्त के घर पधारे, यहाँ पता चले, यहाँ सीधी पता चले कि आज प्रभु यहाँ नहीं विराज रहे हैं, अन्यत्र पधारे हैं। तो अन्यत्र भी पधारे हैं तो कि बेटी जी कैसे पता चले? जब तुम्हारे मन में बेचैनी लगने लग जाए, कैसी? लौकिक, अलौकिक नहीं। अलौकिक बेचैनी तो बहुत बढ़िया, अलौकिक बेचैनी तो नहीं लगती, उसी को तो वीरा कहते हैं। कि कोई ऐसा मिले कि जो अपन को श्रीनाथ जी की बातें करे, कोई ऐसा मिले जो मर्मी हो, जो अपने भाव को समझ के वा प्रकार की बातें करे। अब कभी कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होने तो कई वैष्णव आ जाएं, यदि मैं नहीं बोल पाती हूँ या कदाच मुझको विशेष आराम की ज़रूरत है, तो फिर वैष्णव क्या करें कि बाहर बैठे बैठे पाठ कर लें, सर्वोत्तम के पाठ कर लें और यमुनाष्टक के पाठ कर लें। कोई को कीर्तन आते हों तो एक आध दो कीर्तन वो समय के अनुसार बोल लें। ये सब भी अच्छो तो लगे, बहुत अच्छो लगे कि अन्यथा बोले असो तो अच्छो नहीं, भगवत नाम सुने। पर वो सारी बातें याद दिवा में कि कभी ऐसे अच्छे दिन थे, अपन ने ठाकुर जी की ये लाड लड़ाए थे, फिर वहाँ अपन ने ये प्रसंग चलायो थो। मतलब बीमार की बीमारी ऐसी हवा कर देनी चाहिए कि वो कोई याद ही नहीं रहे कि अपन बीमार है, का उठ के बैठ जाए सीधो यूँ। तो वो कब जाने, कब हो सके? जब मरमी भी ना, मरमी हो ना वो ही ये कर सके, बाकी को तो पता ही नहीं। वहाँ तक मन तक तो पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये सब सिखाना पड़े, पढ़ाना पड़े, तब जाके करें, बाकी थे। यानी कि वो मरमी थे ही नहीं, कभी प्रेम के स्वरूप को कभी जानियो ही नहीं। सिखाना पढ़ाना तो उनको पड़े कि जिनके भीतर लगन ही ना हो। लगन कौन को कि यही खबर नहीं, उनको सिखाना पड़े, पढ़ाना पड़े। फिर वो क्या करे कि वो तोता पे बोले ना, ऐसे मिट्टू मिट्टू बोलते रहे। मिट्टू बोलो राधे श्याम, तो मिट्टू बोले राधे श्याम, बस वो मिट्टू बोले। पर अपन बुलाओ तो बोले, नहीं तो नहीं बोले, यूं। और एक सुख वो है कि जब को प्यारी जी अपनी निकुंज में पधरा के श्याम सुंदर की सर्व बात कहते हैं, सर्व बात कहते हैं। और फिर वो सुखदेव जी के रूप में श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट भई। यानी हृदय के अंदर प्रवेश करना बहुत मुश्किल बात है। ये सारी बातें ये शिक्षा पत्र में हैं। अब जिनने भी मुझसे ये कही कि जे शिक्षा पत्र लो, तो यूँ समझ लो कि उनने एक दिल के दरवाजे पे दस्तक दे दी, दिल के दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक दे तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन वो स्वरूप तो बाहर आवे, वो स्वरूप तो बाहर आवे। खाली श्रीनाथ जी कहने से होता क्या है? ऐसे थोड़े कि मैं मतलब श्रीनाथ जी प्रकट हो गए, नहीं तो तब यहाँ पे क्या होएगो कि सर्वाज्ञ धर्मी विप्रयोगात्मक नो अनुभव ना अधिकारी छे। अब ये जिनको अनुभव है या बात को धर्मी विप्रयोगात्मक यानी धर्मी संयोग यानी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द धर्मी संयोगात्मक एंड धर्मी विप्रयोगात्मक? व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग का मतलब है मन। धर्मी यानी मन आ गयो। अब मन अपनो कौन सो संयोगात्मक में लिपटियो और मन कब अपनो विप्रयोगात्मक में जूर रहो है, अभी भी जैसा कहना जूर, प्राण तजू जूरे जूर, यूं। तो मन मन वो मन की स्थिति, वो मन को कैसे खोलना, मुझको तो यही आश्चर्य हो रहा है कि कैसे खोलूंगी अक्कू में।
और यहाँ पे अपन को श्री आचार्य चरण श्री हराय चरण अपन को कहा निर्देश कर रहे हैं कि ये स्वरूप कैसे हैं कि अपने ही तेजस्व प्रकाश युक्त हैं और भक्तन के आगे प्रकाश रहित, भक्तन के आगे प्रकाश रहित। ऐसे विरुद्ध गुण अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रभु उनकी अपने निरंतर शरण भावना करिए। यहाँ शरण भावना की तो स्थिति ही नहीं है, विनती में तो ऑर्डर है। यानी स्वरूप को ज्ञान ही नहीं हो रहा, क्योंकि चोट नहीं लगी। पता चले मोको, यहाँ पे बैठे बैठे पता चले कि चोट नहीं लगी। अरे यहाँ तक कि मोको भी नहीं लगी। मैं खुद जो अपने आप को स्वयं को बहुत होशियार समझती हूँ ना, तो कालिंदी बेटी जी बैठ जाओ चुपचाप, कान पकड़ के, बिल्कुल कान पकड़ कर, बिल्कुल चुप, आपको कुछ पता नहीं है। फिर भी बड़ी आतुर नजर सुश्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में देखूं कि प्रभु आपकी कृपा से ही समझ आएगा, नहीं तो कहाँ से आएगा। कब देखो मेरी ओर नागर नंद किशोर, तुम चितवत हम चितवत नहीं, मेरे कर्म का